हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखिए, अब तक जितनी भी वीडियो थी हमने उनमें जो चैप्टर हमारा 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी थ्योरी को डिस्कस करते हुए हमें और उसकी एक्सरसाइजेज जो थी उनको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो जो हमने इसमें लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है आपकी, ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हमने की है 6.2, उससे आगे की ही कुछ थ्योरी इसमें बची हुई है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ये फिनिश हो जाता है 6.3 एक्सरसाइज के बाद ही ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इसमें आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़ी बहुत एक दो प्रॉपर्टी बची हुई हैं जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। वैसे तो ट्रायंगल का जो चैप्टर है, ट्रायंगल के बारे में काफ़ी डिटेल में उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है वो कुछ ट्रायंगल में भी अप्लाई होती हैं, तो उनको हम देख के और जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको फिनिश करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे इसमें जो है देखिए, आगे इसमें जो कॉन्सेप्ट हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये है कि एक ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों एंगल का सम 180 होता है। बहुत छोटी सी बात है, कोई इतनी कोई खास इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको प्रूफ भी हम कर दें कि तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो देखिए उसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कि ये एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। तो देखिए उसको प्रूफ करने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं बी सी के पैरेलल, जो कि ए से होकर जाए। इस तरीके से देखिए, ए के हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं, चलिए एक्स वाई, जैसा कि आपकी बुक में नाम दिया गया है इसको, एक्स और वाई। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए पैरेलल लाइन के जो रूल होंगे वो इस फिगर पे अप्लाई होंगे। वो कैसे होंगे, देखिए ये एंगल बी है, ये देखिए, और ये एंगल सी है और ये एंगल ए है। तो देखिए दो पैरेलल लाइन जो होती है अगर उनको एक ट्रांसवर्स कट करती है तो हमेशा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन से होंगे। ये देखिए, अगर इसकी बात की जाए, देखिए ये आपकी ये पैरेलल लाइन है दो, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है जो कि ये देखिए, ये ट्रांसवर्स लाइन है आपकी, और ये तो पैरेलल लाइन है, ये देखिए ये वाली और ये वाली। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो जो ये एंगल बी है, तो ये जो एंगल होगा देखिए ये वाला, ये भी तो बी ही होगा। ये देखिए ये भी एंगल बी होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। और देखिए अगर ये एंगल सी होगा तो इतना एंगल भी सी होगा, ये देखिए ये इतना एंगल भी सी होगा, देखिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे आपको ये पता है कि पूरा एंगल जो होता है 180 का होता है। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये आपको दिखाई दे रही है, इससे पूरा एंगल 180 का होता है। तो इस लॉजिक से भी आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोई खास इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं थी, बहुत इजीली आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसमें जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल का रूल। एक्सटीरियर एंगल कुछ नहीं होता, ये देखिए इसका रूल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो देखिए एक्सटीरियर, पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्सटीरियर एंगल हम बोलते किसे हैं। ये देखिए ये आपका ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC ट्राइंगल है ये। तो एक्सटीरियर एंगल हर एंगल का अलग होगा। देखिए क्या होता है कि जैसे ये BC लाइन, अगर इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें हम इस तरीके से, जैसे ये तो देखिए इस तरीके से अगर इसको थोड़ा सा हम प्रोड्यूस कर दें BC लाइन को, तो जो ये इतना एंगल तो देखिए C होता है, इसको तो हम बोलेंगे एंगल C। लेकिन ये जो बचा हुआ एंगल है आगे प्रोड्यूस करने पे जो बाहर की तरफ ट्राइंगल के बन रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ C। और ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ C ये आपको पता ही है कि ये जो C एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल जो है C का एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि एक सीधी लाइन है। ये देखिए ये एक सीधी लाइन है और इस पे बनने वाला रूल आपको पता है कि पूरा एंगल जो होता है 180 होता है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि ये वैसे तो ये दोनों प्लस दोनों मिलके 180 होते हैं, लेकिन अकेला एंगल की अगर हम बात की जाए, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ C होता है वो एक्चुअली जो C को छोड़कर बाकी दो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं A और B उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि देखिए सीधा सीधा अगर आप याद करना चाहें तो जो रूल होता है वो ये होता है कि एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ C, एक्सटीरियर एंगल ऑफ C जो होता है वो होता है एंगल A प्लस एंगल B। देखिए ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि देखिए इसको प्रूफ करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब देखिए एंगल C के साथ जब हमें एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर रहा था, मान लो ये देखिए ये इसको मैं x मान लूँ,
तो एंगल सी के साथ जब मैं एक्स को ऐड कर रहा था, एक्सटीरियर को ऐड कर रहा था, तो सम कितना आ रहा था 180 डिग्री। ये आप देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसे देखिए इक्वेशन 1 मान लूँ और इसे इक्वेशन 2 मान लूँ, तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी तो 180 है ही, और एंगल सी का जो एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 होता है, तो सी प्लस एंगल जो एक्स है वो भी 180 है। तो देखिए सी प्लस एक्स भी 180 और ए प्लस बी प्लस सी भी 180। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे करें तो ए प्लस बी आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी एक्स के इक्वल आएगा, एंगल एक्स के इक्वल। ये देखिए, और इसे हम कैसे, देखिए इसको हम कंपैरिजन तो मैंने बता दिया। देखिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर पहले वाली में से अगर सेकंड वाली को सब्सट्रैक्ट हम कर लें तो आप ये देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट क्या, देखिए तो एंगल ए प्लस बी माइनस एंगल एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि सी से सी तो कैंसिल हो ही जाएगा इक्वेशन में। देखिए इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में से जब सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। या कंपैरिजन भी करके आप कह सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो आपका होगा वो एंगल एक्स के इक्वल होगा। तो इसी से प्रूफ होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी है वो डी और ए की सम के इक्वल होता है। तो ये एक बताने वाली बात थी इसमें। और इन्हीं चीज़ों पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें गिवन है, तो उन एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पर एग्जाम्पल जो आपको इस तरीके से गिवन है इसमें, ये तो क्वेश्चन आ गए। देखिए पहला जो इसमें एग्जाम्पल है वो आपको ये गिवन है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके का एग्जाम्पल है, इसमें आपको एक्स और वाई जो एंगल गिवन है उनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे कि इस तरीके से इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसको हम अगले पेज पे, क्योंकि तो देखिए ये आपको गिवन है, एक्चुअली ये फिगर गिवन है इसमें। ये देखिए ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है यहाँ पर, इस ट्राइंगल का नाम यहाँ पे गिवन है पी क्यू आर। तो बना लेते हैं हम इसको पी क्यू आर। और इसमें देखिए इस तरीके से ये है कि पी से जो है एक लाइन है यहाँ पे ट्राइंगल की साइड क्यू आर को एस पे वो मीट करती है। पी से एक लाइन है जो कि क्यू आर जो लाइन है उसको एस पे मीट कर दी है। ये इस तरीके से देखिए एस पे मीट कर रही है। और एंगल कौन कौन से यहाँ पर बन रहे हैं वो, और यहाँ से देखिए ये जो है क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है पी क्यू लाइन पे इस तरीके से, जो कि टी पे मीट कर रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से देखिए। ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का साइन आपको पता ही होता है कि इस तरीके से होता है। तो ये जो है ये टी पर मीट कर रहा है यहाँ पर। तो एंगल आपको जो गिवन है वो ये वाला है, जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है। और इस एंगल को y नाम दिया गया है और इस एंगल को x नाम दिया गया है। तो आपसे x और y की जो है वैल्यू पूछी गई है, तो बहुत ईजिली तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिए इसमें दो तरीके लगेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो देखिए आपको ये मालूम है कि परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री पे होता है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो शॉर्ट है कि ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये 40 डिग्री है। तो ये एंगल देखिए इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्राइंगल है ये अलग से, तो इसमें एक एंगल 40 और एक 90 है, तो तीसरा बचा हुआ कितना होगा आप मुझे बताइए। 90 प्लस 40 का सम होता है जो 90 प्लस 40 का सम होता है 130। तो 130 अगर 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो ये जो एक्स एंगल होगा इसकी वैल्यू होगी, एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 50 डिग्री। अब देखिए 50 डिग्री ये वाला एंगल हो गया है एक्स, और ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा। और देखिए ये वाला एंगल आपको वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये रूल पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलो पहले मैं एक्सटीरियर एंगल वाला रूल बताता हूँ, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें हम, इस वाले एंगल की, तो वाई एंगल कुछ नहीं है, एंगल एस का ही एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल एस का एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से ये बचे हुए दो एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के उनके सम के इक्वल होगा। तो देखिए एक्स तो 50 है और ये 30 है, तो वाई की वैल्यू सीधे सीधे हम कह सकते हैं 80 डिग्री, वाई जो होगा वो 80 डिग्री होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक्स की वैल्यू 50 और वाई की वैल्यू 80 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें देखिए अगला हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल जो है इसमें वो ये फिगर आपको गिवन है, तो इसमें ये देखिए
एक फिगर गिवन है और इसमें देखिए एंगल के आपके बार एक्सटीरियर जो एंगल है उनके बाइसेक्टर से जो बाइसेक्टर ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो उसमें इस एंगल का रिलेशन देखिए, ये जो एंगल है इस एंगल का रिलेशन पूछा है, इस एंगल से क्या होगा। बी ए सी जो एंगल है ये 90 माइनस 1/2 इंटू देखिए 90 माइनस एंगल 90 माइनस 1/2 एंगल ए होता है, ये वाला एंगल देखिए ये इसका रिलेशन होता है। लेकिन देखिए हम इसको प्रूफ भी कर देंगे, वैसे प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। तो इसमें इसको हम नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, ये है एक ट्रायंगल है आपका, ये ABC ट्रायंगल है। ये इस तरीके से। तो इसमें आपको जो फिगर है उसमें एंगल ए को इन्होंने x कंसीडर किया हुआ है, ये x है, और B को इन्होंने y कंसीडर किया हुआ है, और C को इन्होंने z कंसीडर किया हुआ है। और ये देखिए B को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया हुआ है AB लाइन को, और AC लाइन को भी थोड़ा सा प्रोड्यूस किया है इन्होंने इस तरीके से। तो इसको प्रोड्यूस करने से क्या हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल हमें मिले हैं। ये देखिए B का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा आप मुझे बताइए। ये वाला एंगल होगा, ये B का एक्सटीरियर एंगल है, और ये C का एक्सटीरियर एंगल है। तो इन एंगलों की जो बाइसेक्टर भी बनाए गए, बाइसेक्टर का मतलब होता है पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, तो ये एंगल जो है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन जो होगी वो इसका बाइसेक्टर होगी। तो वो ये लाइन है देखिए, ये वाली। और ये जो एंगल है यहाँ जो बन रहा है इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो होगी वो ये होगी। तो इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करके एक ट्राइंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है, और जो नाम दिया गया है इसको पॉइंट O नाम दिया है इसमें। तो आपको एक तरीके से प्रूफ ये करना है कि एंगल BOC, ये वाला एंगल देखिए, इस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो एंगल है इसका रिलेशन A के साथ क्या है, और A के साथ जो रिलेशन वो एक्चुअली ये है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए एंगल BOC जो होता है वो होता है 90 माइनस 1/2 एंगल A, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। एंगल A या BAC कह लीजिए उसको, या जो मतलब जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। एंगल A का मतलब एंगल BAC ही है जो कि प्रूफ करने के लिए इसमें दिया गया। तो देखिए इसको हम करेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसको देखिए, ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो B का एक्सटीरियर एंगल है। तो B का एक्सटीरियर एंगल जो है ये B, तो देखिए एंगल यहाँ तक है Y, जिसको Y बोला गया है, लेकिन ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये B का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये मैंने जो एक्सटीरियर एंगल का रूल बोलता है वो ये बोलता है कि किसी भी एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो x और जो बचे हुए ट्राइंगल के, देखिए इस वाले ट्राइंगल में जो ये B का एक्सटीरियर एंगल है B को छोड़कर दूसरे एंगल के सम के इक्वल होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये देखिए, तो B का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ B, वो कितना होगा, एंगल B होगा, ये होगा एंगल X प्लस एंगल Z। लेकिन देखिए अब अगर इस वाले ट्राइंगल में, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो क्योंकि हमें इस एंगल को का रिलेशन इससे बताना है, तो इसके लिए हमें इन दोनों एंगलों को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पूरा तो एंगल ये है और ये लाइन बाइसेक्टर है, तो केवल इतना एंगल होगा, इतना एंगल जो होगा वो इसका और इसका हाफ हो जाएगा। ये देखिए इस वाले एंगल का, ये देखिए ये इस वाले एंगल का हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल तो पूरा ये है जो कि इन दोनों के सम के इक्वल है, लेकिन इस एक्सटीरियर क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है, ये देखिए ये वाली लाइन बाइसेक्टर है, तो ये पूरे एंगल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगी। तो अगर पूरा एंगल x प्लस जेड का सम है, तो जो इसका आधा एंगल होगा जो हमारे इस वाले ट्राइंगल में चाहिए वो 1/2 x प्लस जेड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 1/2 x प्लस जेड हो जाएगा। इस वाले एंगल की अगर हम बात करें, ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल भी इसी तरीके से, ये देखिए जो x और y है उसके सम का हाफ होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ C, एक्सटीरियर एंगल का ये हाफ है। अगर हम केवल एक्सटीरियर एंगल ऑफ C की बात करें, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल C जो होगा वो क्या होगा, देखिए एंगल C, ये वाला एंगल C है और इसका जो एक्सटीरियर होगा वो एंगल x और एंगल y के सम के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y। और ये देखिए क्या होगा, एंगल x और एंगल y, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में, ये देखिए ये आपका ये वाला ट्राइंगल है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो ट्राइंगल है,
तो इसमें ये जो इतना एंगल होगा ये पूरे एंगल का हाफ होगा, तो ये 1/2, ये देखिए x प्लस वाई होगा ये एंगल। तो ये देखिए दो एंगल मुझे मिल चुके हैं, एक है 1/2 x प्लस जेड और एक है 1/2 x प्लस वाई। अब ये बचा हुआ एंगल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई की अगर हम बात करें तो ये x प्लस वाई क्या है, ये 180 माइनस जेड है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जो x प्लस वाई एंगल है, एक ट्राइंगल है आपके पास, ये वाला ट्राइंगल है ABC। इस ABC ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो जो एंगल x है, ये देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ ठीक से थोड़ा सा, एंगल x प्लस एंगल y क्या होगा, प्लस z इज इक्वल टू 180 होता है। तो अगर केवल एंगल x और एंगल y की बात की जाए, इसको एक साथ रखा जाए और 180 के साथ z को ले जाएं तो आप माइनस में ले जाएंगे, इस तरीके से 180 माइनस z लिखेंगे। तो x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 180 माइनस जेड, ये देखिए। तो एक्सटीरियर एंगल जो ये वाला आया था क्या कहते हैं 1/2, ये देखिए ये जो 1/2 इंटू एंगल x प्लस एंगल y था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 180 माइनस जेड। इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल z/2, ये देखिए। और जो एंगल हमारे पास आया था आपका एंगल x प्लस वाई जो आया था, ये देखिए ये वाला एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आया था, ये देखिए ये वाला, इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का सम क्या होगा, इसी तरीके से जैसे उस ट्राइंगल में कैलकुलेट किया, ये हो जाएगा 180 माइनस, ये तो x प्लस वाई की बात हो गई। अगर x प्लस जेड की बात हो, यहाँ पे x प्लस जेड है तो 180 माइनस y/2 होगा, वो 180 माइनस एंगल y। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे 90 माइनस एंगल y/2। अब देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है, अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूँ तो 180 में से मैं इन दोनों एंगलों को माइनस करूँगा। और ये दोनों एंगल क्या निकाले मैंने, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों यहाँ पे निकले हुए हैं। ये देखिए एक है 180, एक है 90 माइनस z/2 और एक है 90 माइनस y/2। ये देखिए ये है 90 माइनस y/2 और ये है 90 माइनस z/2। तो 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो मेरे को ये वाला एंगल, मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। और जब ये एंगल मिलेगा तभी तो मैं इस एंगल का एंगल के साथ रिलेशन पता कर पाऊँगा। तो आप इसे देखिए, इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 90 z/2 माइनस 90, ये दोनों को इस तरीके से ब्रैकेट में हम प्लस करके, क्योंकि दोनों को माइनस कर रहे हैं तो दोनों का सम माइनस कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो अब देखिए इसे हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या आएगा 180 माइनस 90 प्लस का एंगल z/2 माइनस 90 और प्लस का एंगल y/2। तो देखिए 180 यहाँ पर पूरा है और 90 दोनों, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, एंगल z प्लस एंगल y/2। और देखिए एंगल z प्लस y क्या होता है 180 माइनस एंगल a एंगल x/2। और एंगल x देखिए, एंगल a ही एंगल x है यहाँ पर, तो एंगल a को हम x को हम अगर a से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल a और पूरे के नीचे 2। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 माइनस एंगल a/2, और जिसको हम ये देखिए, और इसे हम 90 माइनस एंगल BAC/2 भी कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें तो आप सिंपल एंगल a लिख के उसके नीचे 2 लगा दीजिए, या ये जो होगा वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो ये आपका प्रूफ होके आता है। लेकिन ये बात वैसे आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि जो अगर ट्राइंगल के जो बाइसेक्टर एंगल ड्रॉ किए जाएँ तो उनके साथ रिलेशन, हमें उस एंगल का दूसरे एंगल के साथ रिलेशन क्या होता है ये हम देखिए ईजिली पता कर सकते हैं। तो अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि अब क्या है देखिए एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब एक्सरसाइज आ जाती है। तो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसमें आगे की एक्सरसाइज कौन सी है, फिर तो हम उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस
तो ये आपकी यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती है इसकी। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें गिवन है कि यहाँ पे फिगर मेंशन है इसकी क्वेश्चन की, उसमें गिवन है कि दो एक ट्राइंगल में पी क्यू साइड है और आर क्यू जो साइड है, आर प्रोड्यूस, उन साइडों को बढ़ाया गया है तो उस पर इस तरीके से एंगल आगे बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। दोनों एंगल की वैल्यू आपको गिवन है कि 110 है और 135 है। तो आपको एंगल पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है ये क्वेश्चन। चाहे तो इसको आप एक्सटीरियर एंगल के नज़रिए से करें या आप इसको किसी भी तरीके से देखिए कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये पता होता है कि स्ट्रेट लाइन पे देखिए ये स्पेस है, तो इसमें ही हम इसे निपटा सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा इसको देखिए इसे तो यहाँ इसी फिगर में यहाँ पे निपटाया जा सकता है। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल बनता है वो आपको मालूम है कि 180 बनता है। अगर इतना एंगल 135 है तो ये कितना बचेगा 45, क्लियरली आप देख सकते हैं। और अगर ये 110 है तो ये कितना बचेगा 70। तो 45 और 70 तो कितना होता है ये 45 और 70, ये होता है आपका 115, क्योंकि 70 + 40 होता है 110 और 5 तो 115, तो ये 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 65 डिग्री, जो कि आपकी पहली फिगर का आंसर है। अब देखिए दूसरी फिगर में आपसे क्या पूछा गया है, ये भी हम देख लेते हैं। तो जो दूसरी फिगर है उसमें आपसे दो एंगल आपको गिवन है 62, ये वाला एंगल है जो कि x है, और एंगल y XYZ की वैल्यू x y और z पूरा एंगल है। ये एक लाइन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा एंगल है, ये 54 है। YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल। फाइंड OZY की वैल्यू और YOZ की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि YOZ और OZY, यानी कि ये दो एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये आपको ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, ये देखिए, और ये दूसरी जो है ये भी बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन में बाइसेक्टर है, Z और क्या कहते हैं वो। तो ये वाला एंगल आप देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, अगर ये 62 है और ये 54 है तो ये पूरा टोटल एंगल कितना होता है, ये हो जाता है आपका 116। तो ये वाला बचा हुआ पूरा एंगल होगा 64, और 64 क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है तो ये 32 बचेगा इतना, और ये इसकी बाइसेक्टर है, ये देखिए ये भी बाइसेक्टर है, तो 54 ये 27 बचेगा। तो 27 और 32 कितना होगा, ये होगा 59। तो 59 अगर होगा तो 180 में से अगर 59 माइनस करेंगे तो 121, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसकी वैल्यू आएगी 121 डिग्री। तो ये भी आपका कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपको ये फिगर गिवन है, इसमें यहाँ पे दो पैरेलल लाइन आपको गिवन है, ए बी पैरेलल है डी ई के, और बी ए सी जो एंगल है वो 35 है, सी डी ई 53 है। तो आपको डी सी ई एंगल को कैलकुलेट करना है। डी सी ई देखिए ये वाला एंगल है, मैं बता देता हूँ, डी सी ये वाला एंगल है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, जब दो पैरेलल लाइन होती है और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 35 डिग्री है, देखिए ये वाला एंगल अगर 35 है तो ये भी तो 35 होगा, और एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 35, 53 और 35 होता है 88 डिग्री। तो 88 डिग्री अगर ये होगा तो ये वाला एंगल कितना बचा, 92 डिग्री का बचा। तो 92 डिग्री इसका आंसर होगा थर्ड वाले का। अब देखिए फोर्थ वाले पे हम आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करती है टी पॉइंट पे सच दैट, ये देखिए फिगर आगे दी गई है इस क्वेश्चन में, पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री और आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इज 75, फाइंड एस क्यू टी। ये शायद ये आगे वाले इसमें फिगर हो, इसकी देख लेते हैं इसको फिगर। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसकी, ये जो स्पेस है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसकी, ये कौन सी फिगर है, ताकि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमें अगले पेज पे ही ले जाना पड़ेगा इसको। तो जो आपकी फिगर है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ है यहाँ पर, ये देखिए, और ये बीच का पॉइंट टी है। देखिए पी क्यू और आर है इंटरसेक्ट एट टी सच दैट पी आर टी 40 डिग्री है
RPT 95 डिग्री है, TSQ 75 है, SQT आपको मतलब ये वाला एंगल आपको निकाल दे। देखिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अगर ये 95 है और ये 40 है तो 135 डिग्री मिलके होता है, तो ये 45 बचा ये वाला एंगल। देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है। अगर ये 45 है तो देखिए दो जब लाइन इस तरीके से वर्टिकली, दो लाइन जो होती हैं अगर इस तरीके से कट करें, तो ये रूल आपको मैंने बताया था कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इन्हें बोलते हैं, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। तो इस रूल के हिसाब से अगर चला जाए तो ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। और देखिए 45 और 75 कितना होता है, ये होता है 120। 120 तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि पूरे एंगल का सम 180 होता है। तो आपका ये भी सॉल्व होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये इस तरीके से है कि PQ जो है, ये देखिए PQ ये परपेंडिकुलर है किसके, PS लाइन के। PQ ये जो PS लाइन है, ये देखिए ये PS लाइन के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। PQ जो है, PQ लाइन ST के पैरेलल है, SR के पैरेलल है। SR के पैरेलल बोलो, यहाँ पे ST के बोलो, क्योंकि SR ही आगे बढ़ के T पे जा रही है। एंगल SQR 28 डिग्री है और QRT आपका 65 डिग्री है। तो आपको X और Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो X यहाँ पर गिवन है और Y यहाँ पर गिवन है, तो इन एंगल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं इसको भी, हम इसको नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं हम फिगर को। तो देखिए आपको ये मालूम है कि दो पैरेलल लाइन जो होती हैं, जब भी वो पैरेलल होती हैं तो उनको जो ट्रांसवर्स लाइन होती है, जब भी वो ट्रांसवर्स कट करती है दो पैरेलल लाइन को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा इन क्वेश्चनों को करने में। हमेशा क्वेश्चन जब भी होंगे तो या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको देखेंगे इक्वल होते हुए, या फिर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हुए दिखेंगे। तो पैरेलल लाइन का रूल देखिए ट्राइंगल में बहुत ज़्यादा होता है यूज़। ये देखिए दो लाइन ये आपकी पैरेलल है, यहाँ पे दिख रही है आपको, और ये ट्रांसवर्स है। देखिए अगर ये ट्रांसवर्स है तो अगर ये एंगल पूरा 65 है तो ये पूरा ये भी 65 होगा। अब इसमें ये तो 28 हो चुका है, तो 65 होने के लिए x को कितना होना पड़ेगा, पूरे एंगल को अगर 65 होना है तो 28, 65 माइनस 28 कितना होगा आप बताइए, 37। तो 37 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 65 माइनस 28 ये आपका आ जाएगा 37 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। ये आपका x की वैल्यू है, एंगल x होगा 37, और एंगल x देखिए 37 है और एंगल P 90 डिग्री है। ये देखिए ये 90 और ये 37, तो y अपने आप कितना बचेगा, 127 हो जाएगा टोटल, और 180 माइनस 127, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 53 डिग्री। तो y 53 और x 37, ये आपके आंसर हैं। एंगल y इज इक्वल टू 53 इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि साइड क्यू आर, देखिए ये क्यू आर साइड एक ट्राइंगल है क्यू पी क्यू आर, इसकी साइड को प्रोड्यूस कर दिया है इन्होंने पी क्यू आर को एस तक, यहाँ तक देखिए ये एस तक प्रोड्यूस है, और बाइसेक्टर लिए, देखिए ये वाला बाइसेक्टर आर एंगल का लिया गया है और एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर लिया है, उन दोनों को मीट किया है यहाँ पर टी पर। तो आपसे इस एंगल का रिलेशन पी एंगल के साथ पूछा है जो कि हाफ आ रहा है, ये प्रूफ किया गया है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये देखिए ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर ये और इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर ये जब मीट करते हैं तो इस एंगल का इस एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब कि इसको हम नेक्स्ट फिगर पे इस तरीके से अगर हम करें तो आपका एक ट्राइंगल आपको इस तरीके से गिवन है। ये देखिए पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, एक मिनट, एक ट्राइंगल आपको गिवन है यहाँ पर पी क्यू आर। अब यहाँ पर जो साइड ये है आपकी क्यू आर, ये देखिए ये लिखा है इन्होंने, क्यू आर को प्रोड्यूस किया है इन्होंने एस पॉइंट तक, तो हम इसे प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ आपकी एस पॉइंट तक इन्होंने प्रोड्यूस कर दी। ये देखिए तो अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने दो एंगल के बाइसेक्टर्स लिए हैं यहाँ पर। ये देखिए कौन कौन से के लिए मैं बता देता हूँ। ये पूरा एंगल है यहाँ आपका ये वाला, और ये जो है देखिए ये तो जो एंगल आर है उसका एंगल आर के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया है, और ये क्यू एंगल का बाइसेक्टर लिया है। क्यू तो इंटीरियर एंगल है, तो एक एंगल का इन्होंने इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। आर देखिए यहाँ तक है, ये जो एंगल है बचा हुआ आप देख रहे हो,
ये आर का एक्सटीरियर एंगल है, तो आर के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये ले रहे हैं, देखिए इस तरीके से ऐसे लिया इन्होंने। और क्यू एंगल का बाइसेक्टर ले रहे हैं, तो दोनों बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहे हैं, ये देखिए ये टी पर मीट कर रहे हैं, ये देखिए हम इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पर टी पर मीट कर रहे हैं। तो आपको एंगल टी और एंगल पी में क्या रिलेशन है ये आपको प्रूफ करना है। ये रिलेशन इन्होंने दिया है, ये रिलेशन ये प्रूफ करना है आपको कि ये है। देखिए एंगल जो क्यू टी आर है वो इक्वल है हाफ एंगल क्यू पी आर की, मतलब कि ये जो एंगल होता है पी एंगल इसका हाफ होता है, ये प्रूफ करना है, सीधी सीधी बात ये है। तो देखिए इसका हाफ हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो चलिए हम नाम दे देते हैं इसे। देखिए नाम क्या दे देते हैं, तीनों एंगलों को हम कुछ नाम दे देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा प्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। ये एंगल एक्स मान लेते हैं और क्यूब वो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, इसे वाई मान लेते हैं और इसे जेड मान लेते हैं। तो देखिए ये आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हमें सीधे सीधे इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी और इसका इसके साथ हमें रिलेशन करना है। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ये देखिए इसकी। तो इसमें तो देखिए एक्स प्लस वाई जो जेड है उनका सम 180 है, लेकिन ये वाला एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर, एंगल आर, ये आपका जो होगा वो एक्स प्लस वाई के सम के इक्वल होगा, एंगल एक्स प्लस वाई। लेकिन ये देखिए ये तो बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल अगर मैं केवल इस एंगल की बात करूँ, ये देखिए केवल इस एंगल की बात करूँ तो ये पूरे एंगल के हाफ के इक्वल होगा। तो ये देखिए तो ये वाला एंगल जो होगा, अगर एंगल में इसकी बात करूं तो ये देखिए इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें इस वाले एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए केवल इतने एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें इसे ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड, फिर इसको ऐड करके 180 होगा। तो अगर एंगल देखिए कौन सा एंगल, एंगल टी आर पी, ये जो होगा ये होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का हाफ। ये इसलिए होगा हाफ क्योंकि देखिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये पूरा एंगल जो था एक्सटीरियर एंगल था, ये पूरा इन दोनों के सम के इक्वल था, तो इसका हाफ इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल होगा। अब इस वाले ट्रायंगल की अगर बात की जाए, देखो इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये देखिए इसका और इस पूरे एंगल का सम जेड प्लस और ये जो है, और इन तीनों का जो एंगल क्यू टी आर है इसका सम 180 होगा। तो क्यू टी आर को हम क्यू पी आर के से रिलेट करना है, तो क्यू टी आर की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल वाई, ये देखिए इसे हमने वाई, ये पूरा एंगल वाई है तो ये वाई बाई 2 होगा, इसका हाफ होगा। देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें ये वाई इतना पूरा वाई है तो ये पूरा वाई का हाफ होगा, प्लस एंगल क्यू टी आर क्योंकि हमें पता नहीं है, तो ये देखिए हम प्लस इसमें, अब ये पूरा एंगल लेने के लिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए इतना तो ये है क्यू टी आर ये, और ये पूरा जेड, ये देखिए ये पूरा जेड होगा, जेड का हाफ नहीं है ना ये तो पूरा जेड है, तो ये एंगल जेड होगा प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और इसका पूरे का बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एक आई है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हमें पता चलता है। तो एंगल क्यू टी आर जो होगा, एंगल क्यू टी आर ये प्लस एंगल वाई बाई 2 प्लस एंगल जेड, और देखिए इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं, एंगल एक्स प्लस बाई 2 एंगल वाई बाई 2 इज इक्वल टू 180 से कर लेते हैं। तो देखिए एंगल वाई बाई 2 यहाँ पर है और एंगल वाई बाई 2 यहाँ पर है, तो दोनों मिलके एंगल वाई हो जाएंगे, ये पूरा कंप्लीट एंगल वाई हो जाएगा। ये देखिए एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और आपको समझनी है कि एंगल वाई प्लस एंगल जेड क्या है। एंगल वाई प्लस जेड को अगर मैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँ, मतलब इसके रेस्पेक्ट में लिखना चाहूँ एक्स के, तो 180 माइनस एक्स ही तो होगा ये, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस एंगल जेड, देखिए बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल एक्स। इसको हम और इसी चीज़ को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल क्यू टी आर प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री से 180 डिग्री जब कैंसिल होगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल माइनस एंगल एक्स बाई टू आ जाएगा, ये देखिए, और ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम इधर ले जाएं, एंगल क्यू टी आर को, क्यू टी आर और माइनस के टर्म को इधर ले जाके पॉजिटिव करते तो ये एंगल एक्स बाई टू हो जाएगा। और एंगल एक्स बाई टू होने का मतलब है 1/2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंगल ब्रैकेट में लगा के एक्स, और एंगल एक्स आखिर है क्या, एंगल एक्स तो क्यू टी आर ही है, ये देखिए क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। और यही देखिए आपको प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ करना, जो आपको प्रूफ करना था वो यही है फाइनली जाकर। तो इसको इस हमने इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर सकते हैं, ये देखिए, यही फाइनल जो आपको कंक्लूजन था, यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो ये हमारी, देखिए अब इसको ही करते हमारे सारे चैप्टर यहाँ पर फिनिश, ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अब इस पे बेस्ड देखिए क्वेश्चन आर डी शर्मा वगैरह में होंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बुक है, तो उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करके आगे हम अपने प्रैक्टिस से करते रहेंगे। तो फिर जब इसके क्वेश्चनों को करेंगे तो अगले जो ट्राइंगल चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।